दोस्तों, जब हमारी उम्र कुछ करने या कुछ कर गुजरने की होती है तो न जाने क्यों हमारे मन में नकारात्मक विचार चलते रहते हैं। हम अपने जीवन को लेकर अच्छी सोच रखने के बजाय हर समय हमारे मन में काम वासना जैसे विचार चलते रहते हैं और इसकी वजह से हम अपने मन को नियंत्रित नहीं कर पाते हैं और एक अधूरा जीवन जीते रहते हैं। हम इसे नियंत्रित करने की बहुत कोशिश करते हैं पर नियंत्रित नहीं कर पाते हैं। दोस्तों, एक बार की बात है, एक आश्रम में गुरु और उनके शिष्य रहा करते थे। शिष्य रोजाना आश्रम के बाहर स्थित गांव में भिक्षा लेने जाते थे। उसी तरह आश्रम का एक शिष्य जिस गांव में भिक्षा लेने जाता था, उसे रास्ते में एक नदी पड़ती थी। शिष्य रोज उसी रास्ते से भिक्षा लेने जाता था। एक दिन उस शिष्य ने देखा कि एक लड़का पेड़ के पीछे छिपा हुआ कुछ देख रहा था। वह उस लड़के के पास गया और जाकर उससे पूछा कि भाई, तुम इस पेड़ के पीछे छुपकर क्या देख रहे हो? तब लड़के ने कहा कि अरे, तुझे नहीं दिख रहा है क्या कि मैं क्या देख रहा हूं? तब शिष्य नदी की तरफ देखा तो वहां पर कुछ लड़कियां पानी भर रही थीं। तब शिष्य ने उस लड़के से कहा कि अरे भाई, वे लड़कियां तो नदी से पानी भर रही है, इसमें छिपकर देखने वाली क्या बात है? तब वह लड़का शिष्य की तरफ देखकर उससे कहता है कि अरे पागल, तुझे दिखाई नहीं दे रहा है क्या कि कैसे यह परियां नदी से पानी निकाल रही है? जरा उनकी अदाओं को तो देखो, उनके कोमल शरीर को देखो। उनकी पतली कमर मटकी को उठाते समय पाल खाती है और उनके बाल उनकी कमर तक कैसे लहरा रहे हैं, मानो हर तरफ सुंदरता बिखरी हुई हो। यह सुनकर शिष्य फिर से नदी की तरफ देखा और इस बार वह देखता ही चला गया। अभी तक तो उसे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था और वह बिल्कुल निर्भय था और उसे किसी भी बात का कोई डर नहीं था। लेकिन अब वह भी छिपने लगा और उन लड़कियों को देखने लगा जैसे उसने कोई अपराध कर दिया हो। और जब वह छिपकर उन लड़कियों को देख रहा था तो वह अंदर से कांप गया कि मैं यह क्या कर रहा हूं, मैं जो कर रहा हूं यह सही नहीं है, मुझे यहां से चले जाना चाहिए। और फिर वह जल्दी से वहां से चला गया और वह आश्रम पहुंच गया। आश्रम पहुंचकर वह अपने कार्यों में लग गया। लेकिन अभी जो वह देख कर आया था वही उसकी आंखों के सामने बार बार आ रहा था। उसके मन में वही दृश्य चल रहा था। उसका मन वही सब कुछ देखने के लिए लालायित हो रहा था। उसका किसी भी काम में मन नहीं लग रहा था। सुबह होते ही वह रोज जल्द ही भिक्षा के लिए आश्रम से निकल जाता और उस नदी वाले पेड़ के पास जाता जहां पर वह लड़का पहले से ही मौजूद रहता। वह उसके साथ मिलकर लड़कियों को छुप छुप कर देखता था। अब वह शिष्य रोज ऐसा ही करने लग गया। यह उसका रोज का काम हो गया। उस शिष्य का मन किसी भी काम में नहीं लगता था। वह हमेशा ही किसी न किसी विचार में उलझा रहता। अब वह आश्रम के कार्यों को भी ठीक ढंग से नहीं कर पा रहा था। ना वह ठीक से सो पाता और ना ही ठीक से खा पाता। उसका मन बेचैन सा रहता था। उसका मन उन सुंदर लड़कियों को देखने के लिए हमेशा लालायित रहता था। जब गुरु उपदेश देते तब भी उस शिष्य का मन उन विचारों में खोया रहता था। उसके विचारों को गुरु ने समझ लिया था और एक दिन गुरु ने उस शिष्य को अपने पास बुलाया और उससे कहा कि आज से मैं भी तुम्हारे साथ भिक्षा मांगने चलूंगा। तभी वह शिष्य गुरु को मना करते हुए बोला कि नहीं गुरुदेव, आप परेशान मत होइए, मैं अकेला ही ठीक से भिक्षा मांग लूंगा। गुरु ने कहा ठीक है, तुम अकेले ही भिक्षा मांगने जाओ। और वह शिष्य भिक्षा मांगने निकल पड़ता है। और शिष्य के जाने के बाद गुरु भी आश्रम से निकल पड़े और उस शिष्य का पीछा करने लगे कि वह कहां जाता है, किससे मिलता है। और यह सब जानने के लिए गुरु उसके पीछे पीछे जाने लगते हैं। कुछ दूर जाने के बाद गुरु ने देखा कि उनका शिष्य एक लड़के के साथ पेड़ के पीछे अपराधी की तरह छिपा हुआ था और छिपकर कुछ देख रहा था। और गुरु भी अपने शिष्य के पीछे जाकर खड़े हो गए। वह जानना चाहते थे कि उनका शिष्य आखिर पेड़ के पीछे अपराधियों की तरह छिपकर क्या देख रहा है। और उन्होंने देखा कि उनका शिष्य पेड़ के पीछे छिपकर लड़कियों तथा महिलाओं को देख रहा था जो कि नदी से पानी भर रही थी। तब गुरु ने कहा कि शिष्य, तुम यह क्या देख रहे हो? अपने गुरु की आवाज सुनकर वह शिष्य घबरा गया और उसके शरीर से पसीने छूटने लगे। वह थरथर कांपने लगा जैसे किसी चोर को चोरी करते समय रंगे हाथों पकड़ लिया हो। शिष्य की हालत खराब हो गई और वह कुछ भी नहीं बोल पा रहा था। दूसरा जो लड़का शिष्य के साथ था वह वहां से भाग गया और वह शिष्य घबराया हुआ था। उसके मुंह से कुछ टूटे फूटे शब्द निकल रहे थे।
वह अपने गुरु से नजर भी नहीं मिला पा रहा था। तब गुरु ने शिष्य की तरफ देखा और कहा, मेरा शिष्य तो निर्भय था, उसे तो किसी भी चीज का डर नहीं था, लेकिन यह क्या, तुम तो डर के मारे कांप रहे हो। फिर शिष्य ने गुरु से कहा कि मुझे माफ कर दीजिए गुरुदेव, मेरा इसमें कोई दोष नहीं है। उस लड़के ने मुझे बहका दिया था, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं कि आज के बाद मैं कभी ऐसा दोबारा नहीं करूंगा। कृपया मुझे माफ कर दीजिए। तब गुरु ने कहा कि कोई बात नहीं है, पर इस बात का तुम ध्यान रखना कि जैसी संगति हम करते हैं वैसा ही फल हमें प्राप्त होता है। हम जैसी संगति करते हैं उसके विचार हमारे अंदर प्रवेश करते हैं। इसीलिए अच्छी संगति करो जिससे कि तुम्हारे अंदर अच्छे विचार प्रवेश हो। और फिर गुरु और शिष्य अपने आश्रम को लौट आए और फिर से शिष्य अपने आश्रम के कार्यों को ठीक ढंग से करने लगा। उसने उस रास्ते को छोड़ दिया और दूसरे रास्ते से भिक्षा के लिए जाने लगा। वह अपने काम को ध्यान से करता था, लेकिन उसके अंदर धीरे धीरे क्रोध उत्पन्न होने लगा और फिर वह दूसरों पर क्रोध करने लगा और बेचैन रहने लगा। अब वह सही समय पर भोजन भी नहीं करता था, वह भोजन बहुत कम खाता था। एक बार फिर से गुरु उसके पास आए और बोले, अरे शिष्य, अब तक तुमने कितनी बार अपना वादा तोड़ दिया है। यह सुनकर शिष्य अपने गुरु के चरणों में गिर गया और रोने लगा। रोते रोते उसने अपने गुरु से कहा कि गुरुदेव, मैं कई बार अपना वादा तोड़ चुका हूं, फिर वादा कर लेता हूं, लेकिन हर बार मैं वादा तोड़ देता हूं। मेरा मन मेरे नियंत्रण में है ही नहीं। मैं बहुत कोशिश करता हूं कि मैं सभी बुरे विचारों को अपने मन से निकाल दूं, लेकिन मैं चाहकर भी ऐसा नहीं कर पा रहा हूं। फिर गुरु ने शिष्य से कहा, चलो मेरे साथ। और गुरु अपने शिष्य को आश्रम के बगीचे में लेकर गए और शिष्य से कहा, देखो, यहां पर कुछ नाली बनी हुई है जिससे नदी का पानी इन पौधों तक आ रहा है और यह पानी एक निरंतर भाव से आ रहा है। क्या तुम इस पानी को बहने से रोक सकते हो? शिष्य ने कहा, हाँ गुरुदेव, मैं इस पानी के बहाव को रोक सकता हूं। फिर शिष्य ने मिट्टी उठाकर उस नाली में डाल दिया। वह पानी थोड़ी देर के लिए रुक गया और फिर उस मिट्टी के ऊपर से पानी बहने लगा। तब गुरु ने शिष्य से कहा, अरे यह क्या, पानी तो रुका ही नहीं। शिष्य ने फिर से कुछ कंकड़ पत्थर और मिट्टी उठाकर उस नाली में डाल दिया और फिर थोड़ी देर के लिए पानी रुक गया और फिर थोड़ी देर बाद ही उन कंकड़ और पत्थर के ऊपर से पानी बहने लगा। फिर गुरु ने कहा, वत्स, ये क्या हुआ? पानी तो फिर से बहने लगा। तुम तो कह रहे थे कि मैं इसे रोक लूंगा, लेकिन तुम नहीं रोक पाए। वत्स, ठीक इसी तरह हम किसी भी काम को रोकना तो चाहते हैं, परंतु क्यों हम उसे रोक नहीं पाते? तब शिष्य ने कहा कि कोई बात नहीं गुरुदेव, मैं इस पानी को रोक कर ही दिखाऊंगा। फिर वह शिष्य एक बड़ा सा पत्थर लेकर आया और उसे नाली में डाल दिया और पानी रुक गया। तब शिष्य ने गुरु से कहा कि देखो गुरुदेव, मैंने आपसे कहा था कि मैं इस नाली के पानी को रोक दूंगा। मैंने पानी को रोक कर दिखाया है, मैंने आपकी बात पूरी कर दी। गुरु मुस्कुराए और बोले, अच्छा वत्स, ध्यान से देखो, पानी तो रुका ही नहीं, वह तो पीछे की नाली तोड़कर बाहर आ गया और अगल बगल से भी बह रहा है। और ध्यान से देखो, इस पत्थर के मुहाने तक भी आ गया है और यह पानी अपना रास्ता बदलकर फिर से आगे की तरफ बह जाएगा। और थोड़ी देर बाद ऐसा ही हुआ। फिर गुरु ने शिष्य को समझाया कि ठीक, तुम्हारे साथ भी ऐसा ही हो रहा है। तुम बार बार प्रयास कर रहे हो, बड़ा सा बड़ा प्रयास कर रहे हो, लेकिन हर बार तुम्हारा प्रयास टूट रहा है और यह हमेशा टूटता ही रहेगा। तुम कितना ही बड़ा पत्थर रख लो, लेकिन पानी तो अपना रास्ता बना ही लेगा। यह सब देखकर शिष्य ने गुरु से कहा, हे गुरुदेव, क्या कोई दूसरा तरीका नहीं है जिससे मैं इन गंदे विचारों से बाहर निकल सकूं, ताकि यह विचार मेरे मन से हमेशा के लिए निकल जाए? फिर गुरु शिष्य को एक नदी के पास ले गए जहां से उस बगीचे में पानी नहीं आ रहा था। गुरु ने शिष्य से कहा, वह पानी भी इसी नदी से जा रहा है। अगर हम यहीं से उस रास्ते को बंद कर दें जहां से पानी बगीचे में जा रहा है, तब क्या हम पानी को रोक नहीं सकते? शिष्य ने कहा, हां गुरुदेव, अवश्य ऐसा हो सकता है। मैं इस पानी को यहीं से बंद कर देता हूं। अब आगे की नाली में पानी जाएगा ही नहीं। तब शिष्य ने नदी से पानी जाने वाले रास्ते को पत्थर और मिट्टी डाल डालकर बंद कर दिया। तब शिष्य ने गुरु से कहा, गुरुदेव, मैंने पानी को बंद कर दिया है, अब यह पानी बगीचे में जाएगा ही नहीं। तब गुरु ने कहा, वत्स,
अगर बगीचे में पानी नहीं जाएगा तो पेड़ पौधों को पानी कहां से मिलेगा? उन पेड़ पौधों को तो पानी की आवश्यकता है। उन पेड़ पौधों में कुछ पौधे ऐसे भी हैं जिन्हें रोज पानी की आवश्यकता होती है। वह तो बिना पानी के मर ही जाएंगे। उनका क्या होगा? पानी तो हमें खोलना ही होगा। शिष्य ने गुरु की बात सुनकर वापस नदी से जाने वाले पानी का रास्ता खोल दिया। तब गुरु ने शिष्य से पूछा कि वत्स, अगर हम इस नदी के पूरे पानी को बगीचे की तरफ मोड़ दें तब क्या होगा? तब शिष्य ने जवाब दिया कि गुरुदेव, वहां जितने भी पेड़ पौधे हैं वह गल कर नष्ट हो जाएंगे, वहां पर कुछ नहीं बचेगा। फिर गुरु मुस्कुराए और बोले, तुम इस बात को समझो कि हमें कुछ भी रोकना नहीं है, बस हमें हमेशा संतुलन बनाए रखना है। कम पानी से भी पौधे नष्ट होते हैं और ज्यादा पानी से भी पौधे नष्ट होते हैं। ठीक उसी तरह हमारा जीवन भी संतुलन से ही चलता है। जब गंदे विचारों को हम जबरदस्ती रोकने का प्रयास करते हैं तो वह और मजबूती के साथ हमारे अंदर प्रवेश करते हैं। इसीलिए हमें कभी उन्हें दबाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। फिर गुरु ने शिष्य को जाते हुए कहा, कई बार हमारे मन में गंदे विचार बुरे लोगों की संगति करने से भी आते हैं। कई बार क्या होता है कि काम वासना हमारे अंदर होती नहीं है, लेकिन कुछ अश्लील लोगों की वजह से यह हमारे अंदर हावी हो जाते हैं। फिर शिष्य ने कहा, गुरुदेव, आप सही कह रहे हैं, मैं अपने मार्ग से भटक गया था। फिर वो शिष्य उस रात बहुत चैन की नींद सोया। सुबह अपने कार्यों को पूरे मन से किया और सुबह भिक्षा लेने के लिए उसी रास्ते से गया जहां वह लड़का आज भी उस पेड़ के पीछे छुपकर उन लड़कियों को देख रहा था। वह शिष्य नदी के पास गया जहां वह लड़कियां पानी भर रही थीं। उसने उन लड़कियों से पानी मांगा। उनमें से एक लड़की ने शिष्य को पानी दिया और शिष्य के चरण छुए। शिष्य ने उसे आशीर्वाद दिया कि तुम्हारा कल्याण हो। शिष्य का मन सकारात्मक ऊर्जा से भर गया। उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई, जैसे कि उसे कुछ खोया हुआ वापस मिल गया हो। वह वापस अपने रास्ते से जाने लगा। तभी पीछे से वह लड़का आ गया जो पेड़ के पीछे छुपा हुआ था। वह शिष्य के पास आया और बोला, क्या बात है, आज तुमने तो नजदीक से दर्शन कर लिए, तुम तो मुझसे भी आगे निकले। तब शिष्य ने कहा कि हम हमेशा दूसरों के दर्शन करने में ही व्यस्त रहते हैं, अपने दर्शन कर ही नहीं पाते। तुम कब तक पेड़ के पीछे छुपते रहोगे? किसी को पसंद करते हो तो बोल दो। अगर वह तुम्हें पसंद करती है तो विवाह कर लो और उससे पहले तुम कुछ बन जाओ। अपने आप को पहचान लो, ऐसे अपना समय बेकार में बर्बाद मत करो। फिर वह लड़का रोज शिष्य को मिलने लगा और उस लड़के ने नदी पर जाना छोड़ दिया और फिर वह लड़का अपने जीवन में कुछ बनने के लिए संघर्ष करने लगा। दोस्तों, तुमने देखा कि संगति का असर क्या होता है। अपनी संगति बदलो और अपने विचार बदलो। तब गुरु ने युवक से पूछा कि क्या तुम्हें तुम्हारे सभी सवालों के जवाब मिल गए? तब युवक ने कहा, हाँ गुरुवर, मुझे मेरे सारे सवालों के जवाब मिल गए। गुरुवर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तब गुरु ने शिष्य से कहा, जब आपके मन में गंदे विचार आए तो आप अपने आप को दोषी मत मानो, क्योंकि यह आपके सोच लेने से या शपथ लेने से मिटने वाले नहीं है। लेकिन तुम्हारे पास वह शक्ति है, वह ऊर्जा है जिसका तुम्हें संतुलन उपयोग करना है। जो कुछ भी अनुभव करने के लिए स्वतंत्र है, जो कुछ भी निर्माण करने के लिए स्वतंत्र है। तो इसलिए तुम अपने आप को पहचानो। और ये बोलकर गुरु चुप हो गए और वो युवक वहां से चला गया और एक अच्छे जीवन की शुरुआत की। तो दोस्तों, आज की ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।